जय हिंद फ्रेंड, मैं गोविंद सिंह यादव स्वागत करता हूँ पीडी एकेडमी में आप सभी का। तो सबसे पहले आज की जो हम लोग की टॉपिक है वो क्या, वह क्या राणा संगा बाबर को बुलाए थे? क्या राणा संगा गद्दार थे, गद्दार हैं, गद्दार कहा जाए उचित है, नहीं है? सब लोग हम लोग जानने वाले इस वीडियो में एकदम विस्तार से। तो चलिए देखते हैं आज की जो हम लोग की टॉपिक है वो क्या है। तो सबसे पहले देखिए, सारा जो ये जड़ है वो है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है कि दिल्ली का शासक था और ये लोग इस पे कब्जा करना चाहते थे दिल्ली पे, लेकिन उसकी इतनी विशाल सेना थी इब्राहिम लोदी की कि लोगों का बस काम नहीं कर रहा होगा। तब तो इन लोगों को तीसरा की आवश्यकता पड़ा। तो इन्होंने क्या किया कि बाबर जो था, बाबर था अ, बाबर अफ़गानी था, एक अफ़गान में काबुल का एक छोटा सा शासक था उस समय। बाबर ज़्यादा इसका वो नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया कि बाबर को एक चिट्ठी लिखे। ये कौन कौन लिखा? तो ये लिखे आलम खान, आलम खान, उसके बाद दौलत खान, दौलत खान, उसके बाद राणा संगा। ये तीनों लोग क्या किए, इब्राहिम लोदी की चिट्ठी लिखे कि भाई आओ, इसको मारो, और इसे मारने के बाद जितनी भी आपको धन दौलत रुपया पैसा चाहिए, खजाना, सब लूटो और लेकर वापस चले जाओ। तो इब्राहिम जो बाबर था वहाँ पे भूखमरी बहुत थी, जहाँ पे था काबुल में वहाँ पे भूखमरी बहुत थी। वहाँ समतल इलाका नहीं था, पहाड़ वहाड़ दुनियादारी सब होता था। इन लोगों ने जब लिखा तो बोला ठीक है भाई आते हैं। ये क्या किया कि फटाक दे अपना लेकर जो है कि सेना आ गया। कहाँ आ गया? पंजाब। पंजाब में एक जगह है पानीपत, ठीक है? क्या है? पानीपत, पानीपत। और यहाँ पे जो है कि पानीपत आया, ठीक है? और यहाँ पे अपनी एक विशाल सेना का जो है कि त्रिकोण बनाया, विशाल सेना का, ठीक है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। कब आया था? 21 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में आ गया। कहाँ पे? पानीपत में। और अपनी विशाल सेना का आया, अपना रणनीति बनाया। उसके बाद क्या किया कि पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच भारी युद्ध हुआ। और लेकिन बाबर जो था बहुत रणनीति वाला आदमी था। वो क्या किया था, अपनी पहले सेना को एक एक व्यवस्थित सेना बनाया कि भाई देखो, क्योंकि इसके पास सेना नहीं थी, जो इब्राहिम लोदी था इसके बाद बहुत सारी सेना थी, बहुत विशाल सेना थी इसके पास। और बाबर के पास क्या थी? सेना जो है कि बहुत कम थी। सेना क्या थी? बहुत कम थी। लेकिन उसके पास तोप, गोला, बंदूक, ये सब, बम उम, ये सारे सिस्टम उसके पास बहुत अधिक मात्रा में था। तो क्या हुआ, इब्राहिम लोदी और इसके बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत में भीषण युद्ध हुआ। और युद्ध के दौरान जब इब्राहिम लोदी ने अपना जो है कि सिस्टम बनाया, इधर से आया इब्राहिम लोदी, जैसे यहाँ से ऐसे आया, ठीक है? ये आया तो बीच में घुस गया और ये रणनीति बनाया था अपना जो है कि इधर। और ये जब इधर से आया इसे, तो क्या किया कि जब इसकी सेना जब पीछे गई, इसकी सेना पीछे जाने के बाद ये लोग क्या किए कि जो अगल बगल की सेना थी पूरा ऐसे एकदम घुमा लिए, लोगों को ऐसे घुमा लिए, घुमा लिए, जब बीच में कर लिए, लिए खूब दनादन एकदम जौन के गोला बारूद सब चीज़ सिस्टम फेंक कर इसका क्या किए। और जाहिर सी बात है कि इसकी जो सेना थी, सेना थी, इसके पास गोला बारूद था। गोला जब फेंका, जैसे कि आप लोग पता होगा कि आज भी हमारे गांव में अगर बारात उरात आती है, अगर भैंस रोड पे बांधी है, भैंस गोरू ना, तो क्या होता है कि जब डीजे की आवाज़ सुनती हैं तो वो लोग सब तोड़ ताड़ कर भाग जाती हैं। तो इसकी भी हालत वही था। यहाँ जब भी बम फेंका अपना चारों तरफ से, चारों तरफ से बम फेंकने स्टार्ट किया, तो जो इसकी सेना थी, जो हाथी थी, इनकी हाथियाँ पागल होकर अपने ही जो है कि लोगों को मारने लगी। तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे खूब एकदम जो है कि बवाल हुआ, भीषण युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ, इब्राहिम लोदी की भारी हार हुई। और यहाँ पे जो है कि अपना सत्ता बाबर जमा लिया, जमा लिया। और यहाँ से क्या किया, यहाँ से दिल्ली में जो है कि इसको हटाकर यहाँ हो गया बाबर, बाबर वहाँ का क्या हो गया, राजा हो गया। और यहाँ पे जाने के बाद तो एकदम इतना से खजाना दिखा, इतना खजाना दिखा, पूछिए मत एकदम। अब सब होने के बाद महाराणा प्रताप पहुँचे भैया, महाराणा प्रताप पहुँचे बाबर के पास। बोले बाबर, तुम्हारा सेवा समाप्त हो गया, अब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, जो भी यहाँ पे जो अपना धन इकट्ठा किए हो लेकर जाओ अपने जो अफगान या काबुल में जहाँ भी हो वहाँ जाओ। बाबर बोला नहीं भैया, हमारे पास देखिए कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उधर सब हार कर आया था, लेकिन इन लोगों को बताया नहीं था, तो इसके जाने के लिए कोई ऑप्शन था नहीं।
तो ये बोला कि देखिए हमको यहाँ रहने दीजिए, हम रहेंगे यहाँ पे, हम नहीं जाएंगे। साफ सुथरा वर्ड में बोल दिया, हम नहीं जाएंगे, रहेंगे यहाँ पे। तो महाराणा प्रताप बोले ठीक है, रहोगे तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हैं। तो बाबर बोला ठीक है, चलिए हो जाए, दो दो हाथ हो जाए। ठीक है, तब दो दो हाथ हो जाए। तो भाई देखो, अब इस बाबर से ही राणा संगा को भी युद्ध करना पड़ा, जबकि राणा संगा ही बाबर को बुलाए थे। उल्टा पड़ गया। तो घर का भेदी लंका ढाई, मेरे प्यारे साथी, है ना। उस समय की जो वो उस समय जो त्रेता युग था, जब प्रभु श्री राम गए और रावण को मारे। रावण को मारने के बाद विभीषण उसका भाई, जो घर का भेदी दिया था राम को, घर का भेदी लंका ढाई, उसको वहाँ राज्यभिषेक किया और उसको श्रीलंका का राजा बनाए। लेकिन आजकल कलयुग चल रहा है, कलयुग में समझना चाहिए ना कि विभीषण बना, उसको बुलाया, उसको बुलाने के बाद वो गद्दी पे बैठ गया तो उठेगा, उठने वाला है। बैठ गया तो बैठ गया, चलो युद्ध करो हमसे। अब युद्ध किया राणा संगा से भी। ठीक है, क्या हुआ, राणा राणा संगा और राणा संगा vs बाबर, बाबर, इन लोगों का भी युद्ध जो है कि खानवा में। कहाँ हुआ इनका युद्ध, खानवा में। खानवा में इनका युद्ध जो कि हुआ, कब हुआ था ये भी जान जाइए अब। 16 मार्च 1527 में। कब हुआ था, 16 मार्च 1527 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ, राणा संगा बाबर के बीच। और यहाँ पे भी क्या हुआ, बाबर क्या किया कि यहाँ पे भी राणा संगा को हार के सामना करना पड़ा, और बाबर की क्या हुई, विजय। बाबर की क्या हो गई, विजय। और ऐसे ही एक से एक 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 विजय प्राप्त करते हुए पूरे भारत पर क्या किया, कब्जा कर लिया बाबर, पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। तो इनकी एक छोटी सी गलती अपने की वजह से कि भैया तुम इब्राहिम लोदी को मारो, हम इस पर राजपाट करें, तुम अपना संभाले कर चल जाओ। इनको सोचा हमारा भी काम हो जाएगा और उसका भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आकर बैठ गया, बैठने के बाद इनको भी मारा, उनको भी मारा, धीरे धीरे कई लोगों को मारा, पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। तो मेरे प्यारे साथी, समझना चाहिए ना, घर का भेदी लंका ढाई। जिस तरीके से रावण को मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन विभीषण जब निकला रावण भी मारा गया। लेकिन उस समय त्रेता युग था, रावण को मारे और उसके भाई को गद्दी पे बैठा दिए, जो बोले थे वो किए। और आजकल चल रहा है कलयुग, है ना। कलयुग में ऐसा है कि अगर तुम किसी के घर झगड़ा लगा है, वो आया उसके पास, तो तुम्हारा सारा लेकर तुम्हारे घर वालों को भी मारेगा, लास्ट में तुम्हें भी मारेगा, और वहाँ पे अपना राज्य चलाएगा। सिस्टम ये है, तो समझना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथी, यही सिस्टम था। तो इसमें इनकी गलती ये है कि इन लोगों ने जो है कि बाबर को निमंत्रण दिया और भारत में बुलाए। और जब भारत में बुलाए तो ये लालची आदमी लालच करने लगा, इन्हीं लोगों से युद्ध करने लगा, और इन लोगों को पराजित भी किया, लास्ट में पराजित भी किया, राज भी किया। तो यही कमी थी राणा संगा के। तो आपको क्या लगता है, राणा संगा सही थे, गलत थे, गद्दार हैं, नहीं हैं? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।